शीतकाल के अंदर ठाकुर जी जरी के वस्त्र, बसमा के वस्त्र, हीरे जड़ित आभरणों को धारण करते, उसमें फिर गर्मी लगे तो वांदा नहीं है, शीतकाल है। वो मंगला के दर्शन के अंदर ठाकुर जी गदल के अंदर घुस जाते, खाली उनका मुखारविंद दिखाई देता है। तो ये पूरी हमारे वहां जो सेवा प्रकार है वो पूरा ऋतु अनुसार सेवा है, और ये ऋतु अनुसार सेवा बहुत क्रिएटिव सेवा है, भगवान को ये पसंद है, तत्सुख भाव। तो यहां श्रीनाथ जी को ये माधवानंद जी वो मर्यादा प्रकार से सेवा करते थे। अब मर्यादा मार्ग में तो ऐसा कोई ऋतु अनुसार होता नहीं है, उसमें तो भगवान 12 मास चंदन लगाते हैं, गर्मी में भी जरी जरी वाले दर्शन उनके होते हैं। तो माधवानंद तीर्थ भगवान को चंदन लगाते हैं, उनको चंदन लगाना बहुत पसंद है इसलिए लगाते हैं। अब भगवान ठिठुरने लगे, क्योंकि नंदालय के भाव से उनकी सेवा है, और भगवान को आप जो भाव से वहां आविर्भूत करोगे उस भाव से भगवान वहां आकर विराजमान हो जाएंगे। तो ठिठुरने लगे, और ठिठुरते 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 कुम्मन दास के खेत में पधारे। कुम्मन दास के खेत पर पधारे। अरे कुमना, अरे ओ कुमना, अरे कुमना, देख तो सही मैं कैसे ठिठुर रहा। फिर दांत की आवाज करी। कुम्मन दास दौड़ते दौड़ते आए, कंबल लेकर आए, जल लेकर आए, आंच को प्रकट की, उसके ऊपर जल को पधराया, लाला को कंबल से पूरा ढक दिया। लाला, कल ही ये कंबल को मैंने बाजार में से खरीदा, और आज तो ठंडी लग गई। ये तेरी रजाई जितना तो कोमल नहीं होगा, लेकिन फिर भी लाला के अभी यहां रजाई की अपेक्षा किसको है? भूख लगती है तब कैसा भी भोजन प्यारा, प्यास लगती है तब कैसा भी पानी प्यारा, ठंडी लगती है तब कैसा भी कंबल प्यारा। आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। कंबल ओढ़कर बैठे। अरे लाला, इतनी ठंडी में किसने तुझे इतना चंदन लगाया? अरे कुमना, ये माधवानंद तीर्थ महाप्रभु जी रख के गए हैं, लेकिन इनको पुष्टि सेवा का ज्ञान नहीं है। ये मर्यादा मार्ग अनुसार सेवा करते हैं, इनको इतना चंदन धराना पसंद आता है कि रोज मुझे चंदन धराते हैं। आज तो अनबेरेबल हो गया। जब कोई भी चीज बहुत बढ़ जाती है तो अनबेरेबल हो जाती है, इसलिए आज तुम्हारा आश्रय मुझे लेना पड़ा। कुमना, जरा कोई उष्णोपचार कर। कुम्मन दास जी ने जल गर्म किया, वस्त्र से भगवान के पूरे चंदन को श्रीअंग पर से निकालने लगे। पुराणमय क्षत्रिय ने जब भगवान को चंदन धरा तब भगवान को सुकून हुआ, लेकिन उस वक्त उष्णकाल था। और यहां कुम्मन दास ने जब चंदन को निकाला है, वड़ा किया है, तब भगवान को बहुत सुकून हुआ, क्योंकि उस वक्त शीतकाल था। कालानुसार भगवान की भक्ति है, ऋतु अनुसार भक्ति है। फिर कुम्मन दास ने कहा, लाला ठंडी कम भाई। अरे कुमना, अभी ठंडी थोड़ी थोड़ी अंदर भरी पड़ी है, तो एक काम कर, मुझे अपने आश्लेष के अंदर ले ले। कितनी बड़ी कृपा करने भगवान कुम्मन दास पर जा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड जो ब्रह्म के आश्लेष के अंदर है, आज वो ब्रह्मांडपति कृष्ण वो कुम्मन दास के आश्लेष के अंदर आ गए हैं। कुम्मन दास के गोद के अंदर विराजमान हुए, और दोनों हाथों से कुम्मन दास ने भगवान को अपनी छाती से लगा दिया है, अपने आश्लेष के अंदर ले लिया है, उष्मा प्रदान की है। अब भगवान को पूछा कुम्मन दास ने कि लाला ठंडी कम भई? कुमना, ठंडी बाहर से तो एकदम निकल गई, लेकिन अंदर अभी भी भरी पड़ी है। कुम्मन दास विचार के अंदर घुस के तो ठंडी कैसे निकालो? लाला ने कहा, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू मुझे अपनी गैया का धारोष्ण दूध पिला, और वो धारोष्ण दूध जब मेरे उदर के अंदर जाएगा तो अंदर भरी पड़ी जो ठंडी है वो भी भाजी जाएगी। कुम्मन दास जी खड़े हुए, कटोरे में लेकर दूध की व्यवस्था करने गए। लाला ने जोर से कहा,
अरे ओ कुमना, क्या पागलपन कर रहा है तू? वहां से कटोरा लेकर गाय का दूध लेके यहाँ तक आएगा, इतनी ठंडी है, वो दूध ठंडा नहीं हो जाएगा? तो फिर दूध लाऊं कैसे? आज कोई कटोरा फटोरा बीच में नहीं चाहिए, आज गाय के साथ डायरेक्ट डायलिंग हो गया। मुझे गाय के पास ले जा। कुम्भनदास लाला को गाय के पास ले गए। जब आपको ठंडी लगे तो भगवान ने क्या कहा? गरम दूध पीना चाहिए। कई लोगों को ठंडी लगती है, दूसरा कुछ पीते हैं, तो भगवान कहते हैं ठंडी लगती है तब धारोष्ण दूध लेना पड़ता है। डायरेक्ट डायलिंग किया भगवान के साथ। कुम्भनदास की गैया का नाम है श्यामा, और श्यामा के नीचे श्याम सुंदर विराजमान हुए, और कुम्भनदास जी गाय के दूध को धो रहे हैं। एक एक धार लाला के मुखारविंद में पड़ती गई। गटक 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 पीते पीते लाला धारोष्ण दूध से अंदर पड़ी हुई ठंडी को भी निकाल रहे हैं। बाहर की ठंडी भी गई, अंदर की ठंडी भी गई। अब लाला ने सोचा अब थोड़ा मिस्चिफ करना चाहिए, अब थोड़ी मस्ती करनी चाहिए, अब थोड़ी नटखट लीला करनी चाहिए। लाला ने उस वक्त गाय के आंचल को पकड़ा, उसको मोड़ा, उसको दबाया, उसमें से धार निकली। धार कुम्भनदास जी की आंख में पड़ी। कुम्भनदास जी आंख को पोंछते गए, पोंछते गए, पोंछते गए। उतनी देर में लाला वहां से भग गए और श्रीनाथ जी की हवेली के अंदर जाकर विराजमान हो गए। यहाँ कुम्भनदास जी उस वक्त दूध वाली आंखों को पोंछ रहे थे, इस वक्त आंसू वाली आंखों को पोंछते पोंछते ये दूध वाली आंखों को पोंछने का ये दृश्य याद कर रहे हैं। कुम्भनदास जी की आंख में से अश्रु बह रहे हैं कि ये प्रभु मुझे छोड़कर चला गया, सतघरा पधार गया। अरे ये प्रभु को ठंडी लगती थी तो भी मेरे पास आता था, गर्मी लगती थी तो भी मेरे पास आता था। आंसू वाली आंख को पोंछते पोंछते ये प्रसंग का स्मरण करे। उसी प्रसंग के अंदर दूसरे दिन की सुबह हुई। कुम्भनदास जी बंद आंख के अंदर ये दृश्य देख रहे थे। दूसरे दिन की सुबह हुई, और जब दूसरे दिन की सुबह हुई तब माधवानंद तीर्थ वापिस चंदन का कटोरा लेकर भगवान के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान मन में विचार करने लगे, नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये मुझे चंदन वापिस लगाएगा, वापिस कुम्भना के पास जाने का, लंबा विधि करने का, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। पर अब कुछ कह भी नहीं सकते लेकिन सह भी नहीं सकते। प्रियजनों, हमारे जिंदगी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कह भी नहीं सकते लेकिन उनको सह भी नहीं सकते। तो फिर करने का क्या? हमारे श्रीनाथ जी बाबा हमें बीच का रास्ता निकालते हैं कि बीच का रास्ता कैसे निकालने का, हाउ टू टैकल द सिचुएशन इन योर लाइफ। हमारे श्रीनाथ जी बाबा से सीखो कि आज भगवान तो भगवान है, फिर भी ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। गुस्से नहीं हो गए वो माधवानंद पर, तुम मुझे चंदन धरा दे, तुम ऐसे हो वैसे हो, फलाने हो ढिकाने हो। हमारे ठाकुर जी ध्यान रखते किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, जीवा से किसी को दिल नहीं दुखना चाहिए, लेकिन स्टाइल होता है, बोलने का स्टाइल होता है, करने का स्टाइल होता है। ये सब स्टाइल भगवान के पास सीखने जैसा है कि सांप भी मरे और लाठी कैसे न टूटे। माधवानंद जी जब चंदन लेकर आए तो श्रीनाथ जी बाबा ने उनका स्वागत किया। आओ माधवानंद जी आओ, आप तो बड़े धन्य भक्त हो। अरे आप तो संपूर्ण शास्त्रोक्त रीत से मेरी सेवा करते हो, आप तो महान कोटि के भक्त हो। माधवानंद जी को लगा इनको तो मेरी सेवा बहुत पसंद है, इनको तो चंदन बहुत प्रिय है, और क्लोज आने लगे। भगवान को लगा इनको बहुत फुलाया, अब फुग्गा फूट जाएगा, इसलिए फिर भगवान ने कहा माधवानंद जी, आपका जो चंदन धरने का भाव है वो बहुत अद्भुत भाव है, लेकिन आपका जो चंदन है ना वो कस बिना का है, नॉन ब्रांडेड चंदन है।
और मैं उत्तम से उत्तम वस्तु का भोक्ता हूं। अरे आज साधारण मनुष्य भी ब्रांडेड चीज का उपयोग करता है, नॉन ब्रांडेड चीज का उपयोग नहीं करता है। वही कॉफी, वही दूध वो 10 रुपए में बन जाती है, लेकिन स्टारबक्स के अंदर जाकर $10 की कॉफी पीता है, $500 की पीता, 500 रुपए का पीता है। तो विचार करो कि आज ब्रांडेड चीज की कितनी वैल्यू है। तो मनुष्य भी अगर हर एक चीज ब्रांडेड यूज करता है तो मैं नॉन ब्रांडेड चंदन क्यों यूज करूं? माधवानंद जी, तुम्हारा ये चंदन कस बिना का चंदन है। अरे चंदन तो ऐसा होना चाहिए जिसकी खुशबू से पूरा महल महकता हो और बाजू में रखा हो उसमें से इतनी शीतलता आ जाए कि वहीं से ठंडक मिल जाए, लगाने की जरूरत ही ना पड़े। चंदन उसको बोलते हैं भाई। माधवानंद जी कहने लगे ऐसा चंदन लाऊं कहां से? भगवान ने कहा दक्षिण भारत के अंदर मलयागिरी पर्वत है और वहां जो चंदन है इतना स्ट्रॉन्ग चंदन है कि बाजू में रखा हुआ हो उसी में से शीतलता मिल जाती है। माधवानंद जी, मुझे वो चंदन चाहिए। माधवानंद जी ने कहा ठीक है, मैं किसी को भेजकर मंगवा लेता हूं। अरे नहीं नहीं माधवानंद जी, आपके ज्ञान के तोले किसका ज्ञान आता है? आप बहुत बड़े विद्वान महापुरुष हो, आपको खुद जाना पड़ेगा और चंदन लाना पड़ेगा। माधवानंद जी के 6 महीने जाने का, 6 महीने आने का, 12 महीना बहुत लंबा समय होता है। आपकी सेवा कौन करेगा? श्रीनाथ जी ने कहा आपके हाथ में से बहुत सारे ट्रेन हो गए, तुम डोंट वरी। माधवानंद जी ने चंदन में हाथ डुबोया, ठीक है ये लगाते को जाऊं? नहीं नहीं, इसको लगाना ही मत।